मसीह में प्रियो भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज एक और बार इस रात्रि के बेला में परमेश्वर के चरणों में आने के लिए। परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का वचन की ओर देखेंगे। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे और वे तुझे हाथों हाथ उठा ले। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको चढ़ाऊंगा और मैं उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मेरे प्रियो, आप सभी के लिए आज मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं और आप सभी के लिए परमेश्वर से आशीष मांगने के लिए जा रहा हूं। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे, उन सभी के जीवन में परमेश्वर बहुत सारे आशीष और अनुग्रह देने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। शायद आप बीमार है, परमेश्वर आज आपको चंगाई देंगे। शायद आज आप निराशा में है, आपकी निराशा को दूर करेंगे। शायद आपका जीवन में तकलीफें और तकलीफें दूर होगा। शायद आप कई प्रकार की टेंशन से और जीवन में परेशानियों से परेशान होंगे। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है, तो परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है उसका 14 में, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसके स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। सबसे पहला बात है, उसने जो मुझसे क्या किया? स्नेह किया। मेरे प्रियो, हमसे तो प्रेम परमेश्वर किए, लेकिन आज हम में से कितना लोग परमेश्वर को प्रेम करता है? हमें से कितना लोग परमेश्वर को आदर करता है? आमीन। कई लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करता है तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? छुड़ाएगा। दूसरा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम को जान लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम अगर हम जानता है तो हमारा जीवन में कुछ बदलावट होगा, हमारा जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। जैसा हमारा शत्रुओं के लिए हम क्या करेगा? प्रेम करेगा। आमीन। हमारा सताने वालों के लिए प्रार्थना करेगा। आज बहुत सा फैमिली में, आज बहुत सारे परिवार में तरह तरह की क्लेश, तरह तरह की परेशानियाँ, तरह तरह की उलझने, फैमिली प्रॉब्लम और घर के दिक्कत, बच्चों को दिक्कत। कई लोग को शादी हो गया, बच्चे नहीं है, और बहुत लोग कर्ज में है, श्रापित जीवन है, और लोग सोच रहे मेरे जीवन में छुटकारा कैसे मिलेगा, मेरे जीवन में चंगाई कैसे मिलेगा, मेरे जीवन में शांति कैसे मिलेगा। आमीन, हालेलुया। वो प्रतिदिन अपने परिवार में कई ना कई बातों से वो निराश है, वो दुखी है, वो तकलीफ में है। लेकिन मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते तो परमेश्वर का वचन कहता, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। देखियो, हमको परमेश्वर प्रेम करता है। हम परमेश्वर को प्रेम करने के लिए मुझे और आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, कैसे प्रकट हो जाएगा हमारे जीवन में? जब हम अपने जीवन को, गलतियों को सुधार करके प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस ऐसा वचन में कहता है कि, पौलुस कहता है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आमीन। हम परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर का जन है। अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, अगर हम हमारे जीवन में आशीष चाहते हैं, हमारे जीवन में अनुग्रह चाहते हैं, हमारे जीवन में शांति चाहते हैं, हमारे जीवन में खुशी चाहते हैं, तो मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, हमारे जीवन को आज थोड़ा जांचे, हमारे जीवन को आज परखे। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में कहाँ गलतियाँ हैं, हमारे जीवन में कहाँ कमियाँ हैं, हमें क्या सुधारना है। बहुत लोग को परमेश्वर का वचन कहता है शराब नहीं पीना, लेकिन लोग शराब पीने से आदत नहीं चढ़ता है। लेकिन आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, चौटना है। आपको प्रभु मदद करेगा, आपको सहायता करेगा। कई लोग झगड़ा में है, कई लोग लड़ाई में है, कई लोग विरोध में है, वो सब दूर करना है।
परिवार में शांति वातावरण होना है। इसके लिए सुबह शाम प्रार्थना करना है, सुबह शाम वचन पढ़ना है, सुबह शाम प्रभु का आराधना स्तुति करना है। जब हम प्रभु का आराधना करेगा, जब हम प्रभु का स्तुति करेगा, जब हम परमेश्वर का महिमा करेगा, हमारा परिवार में परमेश्वर शांति देगा, आनंद देगा, खुशी देगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। हमारे परिवार में शांति देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारा जीवन के कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमको चिंता नहीं होना चाहिए, हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए मेरा प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आज आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। शायद आपके जीवन में जो भी बीमारी है, आज यीशु के नाम से प्रभु चंगाई करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, उसने मुझसे स्नेह किया इसीलिए मैं छुड़ाऊंगा। मेरे भाई, मेरे बहन, आप चिंता मत करिए, आप परेशान मत होइए। आपको बिजनेस नहीं है, आपको रोजगार बंद हो गया, आपको बच्चे नहीं है, आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर में आनंद नहीं है, तो भी आनंद देने वाला आज परमेश्वर जीवित है। आनंद देने वाला परमेश्वर विश्वासी हो गए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। आज रात नया कार्य परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह काला हो गया। जवान सी भूखे रह जाते हैं, उनको खट्टी कमी है, लेकिन जो परमेश्वर को खोजते हैं उनको कोई भी खट्टी कमी नहीं है। इसलिए हमारा जीवन में भरपूरी का जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।